शिव महापुराण की कथा कहती है। तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार कर लिया कि हमें शिव का दर्शन करना, शंकर का दर्शन करना। मृत्यु मांगी, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मौत तो आएगी, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता, पर इतना जरूर है कि पहले भी कथा में कहा कि एक अटल मृत्यु होती है और 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल वो 100 बार की मृत्यु को टाल देता है। और जो अटल मृत्यु है वो तो हर एक को आना है, एक दिन प्राण जाना ही है, अटल है वो, अटल ही रहेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटों ने मांग लिया कि अगर ब्रह्मा जी आप कह रहे हो कि हमारे प्राण छूटेंगे, हम मरेंगे, ठीक है, हम मरने को तैयार है, पर हमें वर दे दो, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, तुम तीनों मरोगे तो एक साथ मरोगे, तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, तथास्तु। अब तीनों इतने चतुर थे, उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी नगरी जो बसाई ना, बहुत दूर दूर बसाई, और तीनों ने बात कर ली कि अपन तीनों कभी एक जगह मिलेंगे ही नहीं, जब मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं। चतुरता है। कितनी भी बादाम खा लो, कितना भी तिल्ली का लड्डू खा लो, चाहे कितने भी अच्छे ब्यूटी पार्लर में सज लो, कितने भी, चाहे 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो और फिर डब्बा भर लो, तुम जो करना है सब कर लो, सब। एक अपना जन्म प्रमाण पत्र और एक अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, ये कभी भी अपने हाथों में तुम नहीं ले पाओगे, कभी नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में होगा। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक का बीच का जो सफर है, उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करिए कि वो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे। वो प्रमाण पत्र तुम्हारे, कितना भी सज लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी बादाम खा लो, कितना भी रसगुल्ला खा लो। होता एक जयपुर की एक बेटी ने हमसे प्रश्न, बहुत पहले की बात, बहुत लगभग 19 साल हो गए होंगे, जयपुर की एक बेटी घंटाघर के पास में रहती, उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मैं कभी बाजार का कोई चीज़ नहीं खाई, गुरुजी मैं कभी बाजार के फैशन में नहीं रही, गुरुजी मैं तो अपनी एजुकेशन की तैयारी में लगी रही, पढ़ती रही, और बाबा ने आज मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी बना दिया गुरुजी, पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी मैंने गलत काम नहीं किया गुरुजी, फिर मुझे कैंसर का रोग क्यों हो गया? मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी भगवान ने बना दिया, सारा सुख परमात्मा ने दे दिया। बहुत पहले की बात है, जब जयपुर कथा करने के लिए हम पहुंचे थे, उस समय का क्रम है। गुरुदेव समझ में नहीं आया, मैं कभी बाजार का नहीं खाई, कभी बाजार में मैंने कोई वस्तु ना पाया, कोई खाने का सामान ना खाया, मैं बिल्कुल सिंपल अपने जीवन को जीती थी, एजुकेशन की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी करती, खूब पढ़ी, और पढ़कर मैं कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गई, पर गुरुजी भगवान ने मुझे कैंसर जैसा रोग क्यों दे दिया? हमने उस बेटी से, उन दीदी से हमने एक ही बात कही कि दीदी ये आज का नहीं है, आज का नहीं है, ये हमारा पूर्व का। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि पिछले जन्म के
अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरे बारे मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है।